शुद्ध होने का एकमात्र कारण ये कह रहे हैं संयुक्त हो जाना। पर द्रव्य से राग आदि भाव से जो कर्म जनित राग आदि भाव है, इनसे संयुक्त हो जाना, बस इतना ही गुणा है। जितने भी जीव संसार में अभी वर्तमान में कितने जीव है अक्षय है, बोले इसका अभाव कैसे करना? तो ज्ञान में उन्होंने ये नहीं कहा कि तुम 12 अंक का ज्ञान करो, 11 अंक का ज्ञान करो। उन्होंने कहा निज स्वरूप का यथार्थ ज्ञान करो। चारित्र में ये नहीं कहा उन्होंने 28 मूल गुण पालो, 84 लाख उत्तर गुण पालो। चारित्र में एकमात्र कहा इसी निज स्वरूप में से भ्रष्ट मत हो, मतलब उसी में लीन रहो। और श्रद्धा में उन्होंने निज स्वरूप की बात नहीं कही। श्रद्धा में उन्होंने कहा जो तुम्हारा विपरीत श्रद्धा है उसका नाश करो। विपरीत श्रद्धा क्या था? तो पर द्रव्य के साथ संयुक्त रूप प्रतिभाषित होना, इतना ही। अब कल हमने अंत में चर्चा की थी भावार्थ में, ये मूल से विनाश करना मतलब क्या? तो एक बार 21 नंबर पेज के ऊपर भावार्थ में देखिए 15वें श्लोक का। पहले जो कहा था कि संसार की बीजभूत कर्मजनित पर्याय को आत्म रूप से अपने रूप से जानने का नाम ही विपरीत श्रद्धा है। अब कर्मजनित पर्याय कितनी होती है? तो पूर्व में चर्चा ही अनेक प्रकार की होती है, अनेक प्रकार की। जीव की भी अनेक प्रकार की कर्मजनित पर्याय है और बाहर भी कर्मजनित अनेक प्रकार की। बाहर कर्मजनित अनेक प्रकार के मतलब बाहर में नाम कर्म से अनेक प्रकार के अंग उपांग आदि आदि सब मिलते हैं। अनेक प्रकार के रस गंध वर्ण शरीर आदि के मिलते हैं। साता असाता वेदनीय के कर्म के निमित्त से अनेक प्रकार के सहयोग मिलते हैं। शत्रु भी कभी मिल जाता है असाता वेदनीय के उदय से, साता वेदनीय के उदय से मित्र भी मिल जाता है। शरीर में भी अनेक प्रकार की अवस्थाएं होती साता असाता के उदय से, ऐसे और गोत्र कर्म से अनेक प्रकार के गोत्र मिलते हैं। और कौन सा कर्म रह गया अपना? आयु वेदनीय हो गया। आयु कर्म से अनेक प्रकार के आयु, अनेक प्रकार की योनियां, अनेक प्रकार के ये सब मिलते हैं। और जीव के अनेक प्रकार के क्या भाव होते हैं? तो जीव के अनेक प्रकार के, कभी क्रोध, कभी मान, कभी माया, कभी हिंसा, कभी परिग्रह, कभी झूठ, कभी रति, कभी अशिव, ऐसे बहुत सारे भाव होते रहते। तो ये कह रहे हैं ये जो कर्मजनित पर्याय, भाव कर्म अनेक प्रकार के, क्रोध मान माया लोभ आदि अनेक प्रकार के, अनेक मतलब जो एक नहीं है। और नो कर्म में अनेक प्रकार के बाहर में संयोग मिलना, अनुकूल रूप प्रतिकूल रूप। अनुकूल प्रतिकूलता भी जीव का परिणाम है। कोई व्यक्ति किसी को अनुकूल लगता है और वही व्यक्ति अन्य समय में प्रतिकूल लगता है। तो ये कर्मजनित पर्याय क्यों अनुकूल लगता और प्रतिकूल लगता है? वो सीता अनुकूल लग रही है शैक सम्यक दृष्टि राम, उसके लिए मूर्छित हो रहे, और वही अभी प्रतिकूल लग रही। ठीक है, अनंतानुबंधी अज्ञानी नहीं छे, वो बात अलग है। बट प्रकरण कहां से ले रहा हूं मैं? पर वस्तु कर्म के उदय से निमित्त से वही अनुकूल प्रतिकूल प्रतीत होती है। तो संसार की बीजभूत कर्मजनित पर्याय को आत्म रूप से, अपने रूप से, एकत्व रूप से, संयुक्त रूप से प्रतिभाषित होना, जानना, इसका नाम ही विपरीत श्रद्धा है। और उसका मूल से विनाश करना, मूल से विनाश करना कल हमने चर्चा की थी। किसी को प्रयास करना है मूल से विनाश करना मतलब क्या कहना चाह रहे हैं? अगृहित मिथ्यात्व, बहुत अच्छा, बराबर है। क्योंकि अगृहित मिथ्यात्व में सूक्ष्म से सूक्ष्म बातें रह जाती है कि गृहित मिथ्यात्व बड़ा स्थूल है, मतलब कुदेव आदि के निमित्त से होता है। और कोई किसी को बिंदु रखना है तो बराबर है। कर्तृत्व मतलब समूल नाश कर देना, बराबर है। मतलब और विशेष बात में कहना, एक परमाणु मात्र भी अपनत्व रूप से प्रतिभाषित होवे। परमाणु सबसे छोटा द्रव्य, परद्रव्य, वो भी अपनत्व रूप से प्रतिभाषित होवे तो
उसका विनाश नहीं हुआ है। किसका विनाश नहीं हुआ है? पर्याय, कर्म जनित पर्याय को आत्म रूप से, अपने रूप से जानने का विनाश नहीं हुआ। मतलब एक परमाणु मात्र भी नहीं, जिसे मैं कल कह रहा था, मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है जैसे आचार्य देव का 3 लोक 3 काल, श्रद्धा की बात है यार। 3 लोक 3 काल छूटता ही नहीं, सिद्धों की भी 3 लोक छूटा नहीं। कहाँ छूटा है? 3 लोक में ही तो रहते हो, रहने में बाधा नहीं। श्रद्धा ज्ञान चारित्र की बात चल रही, चारित्र भी छोड़ दो, चौथे गुण स्थान में 3 लोक में रहते हुए भी 3 लोक 3 काल संबंधी निरावलंबी होना, मन वचन काय कृत कारित आदि, इतना आवश्यक है परद्रव्य के संदर्भ वाला। ये कोई निश्चयावासी का प्रकरण नहीं है। निश्चयावासी मान ले मैं सिद्ध समान आता हूँ, सब ऐसी श्रद्धा हो गई, ऐसे विकल्प कोई श्रद्धावान बैठता है, वो बात नहीं है। ये कह रहे हैं तुम्हारे अभिप्राय की वासना में, इसलिए इन्होंने निज आत्मा का श्रद्धान करना सम्यक दर्शन ये परिभाषा नहीं की। आप गौर से पढ़ना, ज्ञान में और उसमें क्या परिभाषा की? ज्ञान में भ्रम हो जाता है। साहब हम एमए किए हुआ है, हमने बीएड किया हुआ है, हमने सीए किया हुआ है, हमने डॉक्टरी की हुई, हमने इंजीनियरिंग, हमें ज्ञान नहीं, क्या बात कर रहे हैं? ये कहते हैं उस ज्ञान को ज्ञान ही नहीं कह रहे हम। पुरुषार्थ की सिद्धि का उपाय ही नहीं होगा। तुम 10 ने 2500 डिग्रियां खड़ी कर दो लौकिक की, तो भी काम नहीं होगा। क्यों साहब, क्यों काम नहीं होगा? निज स्वरूप का ज्ञान नहीं। परिभाषा देख, अमृत चंद्र देव की परिभाषा मुझे, मतलब कल भी मैंने कहा था, बहुत गजब लगा है। ये बहुत कम जगह ऐसा मिलेगा। श्रद्धा की परिभाषा अलग, ज्ञान की परिभाषा अलग, चारित्र की परिभाषा अलग, गजब। टोडरमल जी साहब ने क्या किया? आत्मा का श्रद्धान ही सम्यक दर्शन है, आत्मा का ज्ञान ही सम्यक ज्ञान है, आत्मा का लीनता आदि ही चारित्र है। यह ऐसा नहीं किया। यह इन्होंने क्या? विपरीत अभिनिवेश श्रद्धान का नाश करना। इस विपरीत श्रद्धान किसके प्रति? परद्रव्य के प्रति। परद्रव्य कितने? अनंत है। उसकी श्रद्धा का तुम नाश कर दोगे तो तुम्हारी सम्यक श्रद्धा भी हो जाएगी। और 11 अंक के ज्ञानी होके भी विपरीत श्रद्धान का एक इतना सा भी, वो पीछे भी, वो कमंडलो भी, किसी में भी तुम्हारा अपना अटक गया, गए काम से। अब जब उनके पास पीछे कमंडलों के अलावा और बाकी चीजें नहीं है, शिष्य आदि थोड़े बहुत जो भी होंगे, वो भी फंस जाते हैं, अटक जाते हैं। इतना ज्ञान होते हुए भी, गृहीत मिथ्या तो छूट के भी, तो हमें समझना हमारे पास कितना है। अब उनसे तो ज्यादा ही, इतने सारे वस्त्राभूषण, घर गाड़ी, जो कुछ है, हमें कितना करना पड़ेगा? कहते बहुत सरल है। 6 खंड वाला चक्रवर्ती भी शलाका पुरुष, शायद सम्यक दृष्टि, ये कण को अपना मानता नहीं, विपरीत अभिनिवेश श्रद्धान नहीं है। और उन्हीं के 6 खंड में कोई मुनिराज 11 अंक के धारी होके भी एक पीछे कमंडलों को अपना मान के विपरीत श्रद्धान चला, प्रतिभाषित हो रहा। देखो गजब है ये, मतलब श्रद्धा की बात ही कुछ अलग है। आप समझना अच्छे से। तो मूल से नाश करने का सिंपल अर्थ यही है कि एक परमाणु मात्र भी अपना नहीं लगना चाहिए। जो उससे ही कहे अगृहीत मिथ्या तो छूट गया, मतलब छूट ही गया, कर्तृत्व एकत्व भाव छूट गया, मतलब छूट ही गया। मतलब इतनी महत्वपूर्ण बात है ये। यहाँ पे कह रहे उसका मूल से विनाश करना ही सम्यक दर्शन है। और काम ऐसे ही करना पड़ेगा, मूल से विनाश करना पड़ेगा। आधा अधूरा करके छोड़ देवे। इसलिए बहुत सी जीव इसमें आगे क्यों नहीं बढ़ते? बहुत जोश से काम करते, पढ़ाई आदि सब करते बराबर, और 6 महीने हो गए, साल भर हो गए, अगर कुछ लग नहीं रहा, मजा नहीं आ रहा, छोड़ देते। नहीं, ऐसा नहीं करना। वो जब तक पूरा मूल से नाश नहीं होता है, हम डटे रहे। इसके लिए अनंत पुरुषार्थ करना पड़े, हम करने को तैयार है। अनंत काल लग जावे, लगने को तैयार। क्यों? क्योंकि साहब ये अंतर मुहूर्त में विपरीत श्रद्धान का अगर नाश हो जावे, मूल से नाश हो जावे, तो साहब हम निहाल हो गए। क्या निहाल हो गए? साहब अभी हमारा संसार बचा नहीं है। ये जो संसरण है,
एक जगह जाओ, फिर वहां से छोड़ो, फिर वहां से नए जगह घर बसाओ, फिर वहां से छोड़ो, फिर घर बसाओ, फिर छोड़ो। अब कितना करते रहे? घर बसाओ मतलब एक पर्याय छूटी, दूसरी आई, दूसरी छूटी, तीसरी आई, यहां सेटल हुए नहीं, घर गृहस्थी बनाई नहीं और छोड़ने का समय आ गया, फिर वहां से दूसरी बसाओ। अब कितना करते रहे? ये जो क्या बोलते पंछी आदि भी होते, परेशान रहते। वो कुछ मौसम बदलता है, फिर उनको उनका अन्न का संग्रह करके रखो, ये करो, हर जगह जाओ, वही की वही, वही की वही, वही की वही चलता रहता है। अब कब तक करें, कहाँ तक करें? थकान आनी चाहिए, इसमें थकान आनी चाहिए। इसमें थकान आ रही है तो वैराग्य, अच्छी बात, अंदर से आनी चाहिए, कहने मात्र की नहीं। और इसमें रस आ रहा है, बढ़िया बात है। मूल से नाश करना है, मतलब तैयारी ऐसी कि अभी पूरा एंड करके ही रहेंगे, अब बस हो गया, अभी नहीं छोड़ेंगे। अब अनंती बार, कितनी अनेकों बार समूह शरण जाके आ गए, कोरे के कोरे आ गए, बट अभी भले ही पंचम काल में आ गए, बट इतनी सुंदर जिनवानी मिली है, काम करके ही जाएंगे। ऐसी भावना होनी चाहिए। तो ये उसका मूल से विनाश करना ही सम्यक दर्शन है। घी लगाया मतलब सम्यक एकांत, और दूसरा कोई नहीं। कर्मजनित पर्याय से भिन्न शुद्ध चैतन्य स्वरूप को यथार्थतया जानना सम्यक ज्ञान है। यह महत्वपूर्ण बिंदु क्या है पता? शुद्ध चैतन्य स्वरूप कौन सा वाला जानना? जो कर्मजनित पर्याय से भिन्न है। आत्मा में कर्मजनित राग द्वेष की पर्याय भी हो रही, अनादिकाल से इसको ही अपनत्व रूप से जान रहा है। मैं रागी, मैं क्रोधी, मैं लोभी, मैं मानी, मैं मोही, मैं परिग्रही आदि वाला। ये कहते हैं उसको छोड़ो। मैं शुभ भाव करने वाला, मैं दान के भाव करने वाला, मैं व्रत के भाव करने वाला, मैं शील के भाव करने वाला। दान व्रत शील तप के भाव नहीं करने, क्या भूमिका अनुसार करने, पाप से बचने के लिए, बट उन भावों को अपना स्वरूप जानना अज्ञान है। तो शुद्ध चैतन्य स्वरूप कैसा है? कर्मजनित पर्याय से भिन्न है, जिसके ऊपर कर्मजनित पर्याय का कोई असर होता नहीं। उसे क्या कहते हैं? पारणामिक भाव, परम शुद्ध पारणामिक भाव। परम पारणामिक भाव जो होता है, जिसे जीवत्व कहते हैं। ये 10 प्रकार के प्राण, ये अपने प्राण नहीं होता, ये हालत है। अभी सांस फूलने लग जावे तो इमीडिएटली भैया भागो, कुछ तो भी करो, ऑक्सीजन लाओ। अभी भूमिका अनुसार ऑक्सीजन चढ़ाने में बाधा नहीं, बट साथ में श्रद्धान में क्या रहेगा ज्ञानी जीव के? ये जो श्वासोश्वास आदि है, ये कर्मजनित अशुद्ध जीवत्व है, ये मेरा जीवत्व नहीं। तो मेरा जीवत्व कौन सा है? जो परम पारणामिक भाव का है, शुद्ध जीवत्व का है, जो मात्र चैतन्य 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 है। अनादि काल से नित्य निरोध अवस्था में भी जो चैतन्य पने से विराजमान था, वह मेरा भाव है। उस भाव को यथार्थतया जानना सम्यक ज्ञान। अभी मेरा प्रश्न है, देखो पूरे विश्व में ज्ञान बट रहा है, बराबर है, इसलिए विश्व ही विद्यालय, मैंने पूर्व में कहा। अब बाहर में भी जैसे ये बहुत सारे 363 मत भी ज्ञान कर रहे हैं, उनके भी अपने शास्त्र का ज्ञान करते हैं। वो इंद्रभूति भी ज्ञान कर ही रहे थे, 500 शिष्यों को ज्ञान दे ही रहे थे। और बाहर में लौकिक पढ़ाई भी चल रही, इतने सारे स्कूल कॉलेजेस बड़े बड़े खुले हैं। वहाँ पे कर्मजनित पर्याय से भिन्न शुद्ध चैतन्य स्वरूप का यथार्थया ज्ञान कराने की किसकी ताकत है बताओ? आप समझ ना, इस वस्तु की बात, इस शुद्ध चैतन्य की बात की ज्ञान कराने की कहीं मिलेगी नहीं, आप कहीं मिलेगी, बस जिनेंद्र के विद्यालय में मिलेगी, जिनेंद्र के शासन में ही मिलेगी। कितने महाभाग्यशाली है, हम सब ऐसे जिनेंद्र भगवान का शासन प्राप्त किया है और उस विद्यालय में हम इस सम्यक ज्ञान को समझने का प्रयास कर रहे हैं। सम्यक ज्ञान क्या है? शुद्ध चैतन्य स्वरूप को यथार्थ है जान। कौन सा शुद्ध चैतन्य स्वरूप? परमेश्वरी का शुद्ध चैतन्य स्वरूप क्या अपना? तो सब प्रवचन सार जी में तो कहा था, जो अनंत को द्रव्य गुण पर्याय से जानता है वो अपने आत्मा को जानता है। भैया ये
निमित्त का कथन। जब तुम अपने आत्मा शुद्ध चैतन्य को यथार्थ या जान लोगे, उसी समय तुम अनंत को भी जान लोगे, अनंत को जान लोगे, उसी समय अपने को जान लोगे। सम्यक ज्ञान की डिग्री अगर प्राप्त करनी तो कौन से कॉलेज में जाओ, कहां से मिली, कितना डोनेशन देना पड़ेगा, कितनी फीस पे करनी पड़ेगी, बाहर कितनी धूम चल रही, बहुत दुख होता है कभी कभी। मतलब अपनी जो सुंदर पढ़ाई की व्यवस्था थी, आश्रम व्यवस्था छूट गई। अभी तो भूमिका अनुसार होने वाला, बदल नहीं सकते, बट कभी कभी चिंतन भी करना चाहिए और इसमें भागना नहीं चाहिए। साहब आज ड्रेस कंपटीशन है, इतने से बच्चे को ड्रेस पहनाओ, उसको लिपस्टिक लगाओ, उसको ये करो, उसको बिंदी, क्या रहे, कौन है वो? शुद्ध चैतन्य। और करवा क्या रहे? उसकी दौड़ में सब भाग रहे, अज्ञान अवस्था में भगा रहे, जाओ भागो भाई, डंडा लगाओ उसको। कोई कहता है देखो वो डांस में उसको कितना अप्रिसिएशन मिला, इसको भी बोले तुम्हें डांस। वो कोई कह रहा है कोई इसमें ये, वहां उसको वही करा रहे। क्या इसका ज्ञान कब होगा? जो अभी वर्तमान में होने वाला नहीं, वर्तमान में मिथ्यात्व अवस्था में जो कर्मजनित पर्याय से भिन्न है, ऐसे शुद्ध चैतन्य स्वरूप का यथार्थया ज्ञान करना चाहिए। महत्वपूर्ण बात है। बाहर बड़ा संकट खड़ा है, देखो कैसा वातावरण, अभी ज्यादा कहने की जरूरत नहीं, आप सब लोग जानते हैं वातावरण। देखो जितना हम जिनवाणी से दूर हुए, जितना धर्म से विमुख हुए, देखा देखी, अज्ञान है, उपादान की गलती, निमित्त रूप में पंचम काल कहेंगे, हुंडा अवसर्पणी काल कहेंगे, वो वेस्टर्न कल्चर आ गया कहेंगे, कुछ भी कहो, निमित्त रूप में किसी को भी खड़ा करो, निमित्त तो निमित्त, वो कुछ करता नहीं। हमने अपनी विवेक को, अपनी बुद्धि को छोड़ दिया। और जो काम करना चाहिए था, जिसके लिए अद्भुत, अद्वितीय, महादुर्लभ, बुद्धि दुर्लभ भावना देख लेना, वो मनुष्य को मिला था। किसके लिए मिला था? शुद्ध चैतन्य स्वरूप को यथार्थया जानने के लिए। किसके शुद्ध चैतन्य स्वरूप को? अपने स्वयं के। सब हम जानते ही नहीं। तुम मलिनता को जानते हो, तुम राग द्वेष को जानते हो, तुम इच्छाओं को जानते हो, तुम विकल्प को जानते हो। निर्विकल्प जो शुद्ध चैतन्य है, उसे तुम जानते ही नहीं। क्या बात कर रहे हैं साहब? आगम अनुसारी तो सम्यक दृष्टि है ना, हम कहा नहीं कह, यहां अनुभूति की बात चल रही है, निश्चय की परिभाषा है। जानना मतलब ये ज्ञान की परिणति में काम होगा ये सब पूरा। तो किसके लिए मनुष्य वो मिला? धनवान होने के लिए, 2500 डिग्रियां करने के लिए? भूमिका अनुसार करने में मुझे कोई बाधा नहीं, जिसका उसका जो निर्णय करे, बट साथ में ये मनुष्य ज्ञान करने के लिए। सब ज्ञान तो कर ही रहे ना, हमने माइक का ज्ञान किया, कितना mm का स्टील है इसमें, ब्लैक कलर है कि व्हाइट कलर है, हमें सब पहचान से आते। आजकल क्या होता है, 2 साल का बच्चा रहता है और वो उसको पैरेट की तरह सिखा देते, वो बोलता है देखो ये ब्लैक कलर है, येलो कलर, देखो कितना होशियार है बच्चा, कितना होशियार है। कलर का अगर रिकॉग्निशन हो जाए, नहीं करना, ये बात नहीं चल रही है। बट शुद्ध चैतन्य का भी रिकॉग्निशन, वो कुंद देव की माता क्या रिकॉग्नाइज करा रही है, क्या उसको क्या सुना रही है, हम क्या सुनाने के लिए चल रहे हैं। हम देखो साहब ये ब्लैक कलर भी फाइंड करते, देखो इसको पता है, इसको ऑरेंज कलर कहते हैं। अरे रेड कलर नहीं, ऑरेंज। अरे भैया रेड करो नहीं तो ऑरेंज करो, ये परद्रव्य है, ये जानने में आना चाहिए। ज्ञान किसका करना? ज्ञान ज्ञान ज्ञान, ये मेन, इसका ही ज्ञान छूट जाता है और बाकी नहीं तो कोई किसके ज्ञान में उलझ जाते हैं। कोई साहब हमारी इतनी पूजने याद है, अच्छी बात है, याद रहने की कैपेसिटी है तो करना चाहिए, बट साथ में ये नहीं भूलना चाहिए, शुद्ध चैतन्य के ज्ञान को भूलना नहीं चाहिए, जो कर्म से रहित है, कर्म जनित पर्याय से रहित। तो हमारे साहब इतने सूत्र याद है, हमारी इतनी परीक्षा हो गई, हमने परवागम का ऑनर्स कर लिया, नहीं करना ये नहीं। मैं वो जो कोर्स कर रहे, अच्छी बात कर रहे, कुछ नहीं कर रहे तो उस निमित्त से पढ़ाई कर रहे हैं, दे रहे हैं, उतना समय डाल रहे हैं, सराहनीय, बट वही से संतुष्ट हो जाना, इसमें गड़बड़ है। क्यों? वो पुरुषार्थ की सिद्धि का उपाय ही नहीं होगा।
जब तक शुद्ध चैतन्य नहीं जानने में आएगा तब तक। तो साहब ये सब एग्जाम देना सब छोड़ दे, अभी नहीं छोड़, अभी जल्दबाजी, बट साथ में अपना लक्ष्य भी ऊपर उठाना चाहिए। लक्ष्य क्या होना चाहिए? शुद्ध चैतन्य को। देखो साहब 11 अंक का ज्ञान वाला भी शुद्ध चैतन्य को यथार्थ या जानता नहीं। स्वरूप का वर्णन तो बड़ी बात ही कर देगा। समय सार जैसे ग्रंथ 11 अंक वाला लिख सकता है कि नहीं लिख सकता? लिख सकता है, क्यों नहीं लिख सकता? 11 अंक का ज्ञान है साहब। क्यों? बनारसी दास जी ने समय सार नाटक कौन सी अवस्था में लिखा? आराम से लिख सकते, उसमें कोई भूल निकाल के दिखाओ समय सार नाटक तो मान जावे। स्वयं ही वो बहाने चले थे, बट बाद में फिर देखा कि हमने कुछ अपना नया नहीं लिखा है, जैसा है वैसा ही किया है। तो अज्ञान अवस्था में भी, शुद्ध चैतन्य के अज्ञान अवस्था में भी ये सब हो सकता है। क्या हो सकता है? समय सार आदि सब ग्रंथ बना सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, पर शुद्ध चैतन्य का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। तो हम महाभाग्यशाली जीव है जिसे शुद्ध चैतन्य की बात सुनने मिली। मैं सही में कहूँ, मेरे को जो प्यास थी ये विश्व कैसे चलता है और सुखी किससे हो गए ना, यही पे मुझे समझने को मिला और कहीं नहीं मिला। क्योंकि मैंने थोड़ा बहुत अद्वैत फिलॉसॉफी पढ़ी थी, श्वेतांबर का तो पढ़ा ही था, मिला ही नहीं, कहीं पे नहीं मिला। तो हमें इसको ऐसे ही जाने नहीं देना चाहिए, इसका भरपूर लाभ लेना चाहिए, भरपूर। जितना हमारी अगर आजीविका स्थिर है, घर गृहस्थी स्थिर है, घर के सदस्य सब अनुकूल है कि नहीं आप धर्म करो पीछे कर रहे, करना चाहिए। धर्म करना मतलब कोई यहाँ पे आके वो 8 द्रव्य क्षेपण करना नहीं, वो तो करना, बट ये 3 काम बहुत महत्वपूर्ण है। कौन सा? विपरीत श्रद्धान का नाश करना। कैसे? मूल से, मतलब एक परमाणु मात्र भी हमें श्रद्धान में अपने तो रूप से जानने में नहीं आना, मानने में नहीं आना चाहिए, इतने लेवल पे कर देना चाहिए। सब इससे क्या मिलेगा? हमें तो फल से मतलब है, हम बनिया लोग भैया, फल ये मिलेगा अर्धपुद्गल परावर्तन काल में सिद्ध अवस्था में चले जाओ। सब वहां एक जगह बैठ के क्या करें? वहां कुछ खाना नहीं, पीना नहीं, सोने को कोई पलंग नहीं, एसी नहीं, कूलर नहीं, कुछ नहीं, क्या करेंगे वहां कहीं मित्र मंडली नहीं, आना नहीं, घूमना नहीं, फिरना नहीं। यहाँ तुम्हें छोड़ा बहुत कुछ है भैया, आगाबाद सुख को भोग रहे और वो अवस्था हमारी प्रकट नहीं हुई, हम थोड़ा ये भोगते, यहाँ से चले जाते हैं, फिर अनंत काल बाद फिर ऐसी थोड़ी बहुत पर्याय आती, फिर और कहीं चले जाते हैं। ये बड़ा दुर्दशा का कारण है। तो ये इसमें रीझना नहीं, उनका स्वरूप समझना अच्छे से। गजब का स्वरूप है कर्मजनित अवस्था की। तो ये कहते कर्मजनित पर्याय से भिन्न शुद्ध चैतन्य स्वरूप का यथार्थ। तो हमें हमारे जिन धर्म की महामहिमा आनी चाहिए। क्यों? सुदेव, सुगुरु और सुधर्म का श्रद्धान ही सम्यक दर्शन है। ये पहली चीज। हमें अगर लग रहा है इससे क्या होता है सर, आज की दुनिया में क्या चलता है, समझना हमें गृहित मिथ्या तो भी गया नहीं, सुधर्म की भी श्रद्धा हुई नहीं। अगर हमारे मन में आता है इससे क्या होता है, ये शास्त्रों से क्या होता है, ये जैन धर्म करने से क्या होता है, तो भैया जैन धर्म करोगे तो शुद्ध चैतन्य का यथार्थ ज्ञान हो जाए। सब कैसे होगा? ये शुद्ध चैतन्य क्या है ये तुम्हें बताया किसने? तुम्हें पता था? तुम आचमा हुई, तुम्हें पता था? तुम्हें तो यही पता था। घर वाले तुम्हें रमेश कहते, तुम रमेश समझते थे, सुरेश कहते, सुरेश मानते थे। तुम चैतन्य कब मानने लग गए? तुम जब तुम्हें यहाँ पे पाठशाला में आज में सिखाया गया भैया तुम ये हो, तब तुम्हें पता चला। तो कहने की बात क्या है, कर्मजनित पर्याय से भिन्न शुद्ध चैतन्य स्वरूप को यथार्थ जानना सब में ज्ञान है, और इसके अलावा इसे न जानना मिथ्या ज्ञान। इसके अलावा जो कुछ ज्ञान नहीं, अगर शुद्ध चैतन्य को नहीं जाना और हमें व्यापार का बहुत नॉलेज है, सीए का ऑडिट आदि का बहुत नॉलेज है, डॉक्टर का ऑपरेशन आदि का बहुत नॉलेज है, बट इसे नहीं जाना तो अभी जी सम्यक ज्ञान नहीं हुआ। बात कड़वी बट सच्ची बात ऐसी, माता बहनों को बहुत रसोई के पकवान आ रहे हैं, बहुत सारे क्लासेस अच्छे चल रहे व्यंजन आदि के, बट शुद्ध चैतन्य का ज्ञान नहीं है तो कुछ भी काम कर। कड़वी बात है बट सच्ची बात। सम्यक ज्ञान की परिभाषा टोडरमल जी कर रहे, ऐसे ही नहीं कर रहे।
निश्चय की भाषा। और कर्मजनित पर्याय से उदासीन होकर स्वरूप में अकंप स्थिर रहना सम्यक चारित्र। सम्यक चारित्र में क्या साहब? देव पूजा, गुरु पास्ती, ये सचित का त्याग करना, ये सम्यक चारित्र है। 3 संधि काल में सामयिक करना सम्यक चारित्र है। मन वचन काय को स्थिर करके बैठ जाना, ये दिन में मैथुन नहीं करना, ये सम्यक चारित्र है। बोलते ये कुछ भी, ये व्यवहार के चरणानियों का शास्त्र सम्यक चारित्र की परिभाषा क्या कर रहा है? कर्मजनित पर्यायों से, कर्म की क्या क्या पर्याय होती है? तो आत्मा में भी जैसे कर्म का उदय हुआ और ज्ञान नहीं हो रहा है, ज्ञानावरण कर्म का उदय और ज्ञान नहीं हुआ, उन पर्यायों से उदासीन होना। मतलब ये जो अपने शिवभूति जी मुनिराज थे ना, उनके ज्ञानावरण कर्म का तीव्र उदय था, उसके निमित्त से उनको ज्ञान नहीं हो रहा था। मतलब स्मृति मति ज्ञान की जो स्मृति आदि जो भेद होते वो नहीं हो रहे थे, अभिनिबोध आदि। तो क्या हो रहा था? याद कुछ नहीं हो रहा था। और उसी समय उनका उससे उदासीन हो रहे, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमें और ज्ञान करना चाहिए, कुछ प्रयास करना चाहिए, आचार्य को कहना चाहिए सब कुछ कृपा कराओ, हम कैसे ज्ञान आ जाए। कुछ नहीं कर, नहीं आए थे, नहीं आए, क्या फर्क पड़ा? कर्मजनित पर्याय हुई, कर्म का उदय हुआ और ज्ञान नहीं हो रहा, तुष्माश भी ज्ञान नहीं हो रहा, जो कुछ नहीं हो रहा, हमें क्या फर्क पड़ता? त्रिकाली आत्मा को क्या फर्क पड़ा? और केवल ज्ञान होने के बाद में त्रिकाली आत्मा को क्या फर्क पड़ा? केवल ज्ञान के पहले जैसा था, नित्य निगोद में जैसा था, वैसा ही शिवभूति मुनि के छद्मस्त पर्याय में था, वैसा ही अनंत अवस्था में हुआ और वैसे ही सिद्ध अवस्था में। फर्क क्या पड़ा उसमें? और वो पर्याय क्या कर रही थी? चारित्र की पर्याय उस परिपूर्ण में ही अपनत्व कर रही थी, लीनता कर रही थी, उसके अलावा सबके प्रति उदासीन थी। उदासीन आश्रम है ना इंद्र में। उदासीन का अर्थ क्या होता है? न्यूट्रल, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा कर्मजनित पर्याय के प्रति रस ही नहीं जा रहा है, अनंतानुबंधी वाला, एटलीस्ट अनंतानुबंधी वाला रस नहीं जाना चाहिए, उपाधि बुद्धि वाला रस नहीं आना चाहिए। वो रस आए तो उदासीन नहीं किसी भी प्रति, फिर 2 रुपए के धन के प्रति भी कहो या 200 करोड़ के प्रति भी कहो, कोई वस्तु का कोई लेना देना नहीं। कर्मजनित कोई भी पर्याय हो, वहां अगर उदासीनता नहीं, तो ये जो 41 प्रकृतियों का निरोध कैसे कर पाते? चौथे गुण स्थान में चारित्र तो नहीं है, तो उनके उस पहले अज्ञान मिथ्यात्व अवस्था में कर्मजनित पर्याय में उदासीनता थी नहीं। कर्मजनित पर्याय में उपादेय बुद्धि थी, लीनता थी। कोई भी फिर वो द्रव्यलिंग की पर्याय रहो या फिर पापी से पापी सातवीं नरक की करने वाली पर्याय रहो, तो उसमें लीनता थी। और अब क्या हो गया? अभी अनंतानुबंधी कषाय का अभाव हो गया, तो कर्मजनित पर्याय में उदासीन हो गए। तो अभी कर्मजनित पर्याय में प्रवाह हो रहा है चारित्र का, अप्रत्याख्यान आदि के रूप में, बट उसमें स्वामित्व बुद्धि का अभाव हो गया श्रद्धा अपेक्षा से, इसलिए उदासीन हो गए। उदासीन हो करेंगे, बाहर की क्रिया चलेगी, हम 60,000 वर्ष तक जाएंगे, हम 6 खंड जीतने, सब कुछ करेंगे, बट उदासीनता बनी रहेगी। हम ऐसे कैसे हो सकता है? वो चारित्र की पर्याय के पास जाके पूछो, देखो, उसको देखने का प्रयास करो, उदासीन है, उससे अभी रस नहीं आता, उपादेय बुद्धि वाला, हित बुद्धि वाला, अपनत्व बुद्धि वाला रस नहीं आता है उसको, और ये गजब काम हो गया उसका। तो ये कह रहे हैं कर्मजनित पर्याय से, कर्मजनित कोई भी पर्याय, कर्मजनित पर्याय मतलब 2 करोड़ का मुनाफा हो गया, कर्मजनित पर्याय, साताविद्य 5 करोड़ का नुकसान हो गया, कर्मजनित पर्याय, उससे उदासीन हो गए। कुछ भी हो जाए, बहुत सी चीज बहुत चंचल होते, थोड़ा सा कुछ होते डर जाते, अब क्या होगा, अब क्या होगा, क्या डरना? ठीक है, गृहस्थ की भूमिका में
कोई एकदम सीरियस हो जावे तो उसको एडमिट आदि करना है, डॉक्टर को दिखाना है, कुछ उपाय करना है, उसमें तुम टेंशन लो। छोटी छोटी चीजों में अब ये हो गया, अब वो हो गया, अब टेंशन, संकल्प विकल्प, शांति रखो ना भाई, स्वभाव को देखो। जो कर्मजनित पर्याय से रही थे उस स्वभाव को देखो ना, वो तुम्हारा ही स्वभाव है, उसको तुम देखते नहीं और भागते जा रहे, भागते जा रहे, भागते जा रहे, परेशान हो रहे, स्वयं भी परेशान होते हैं, आसपास में माहौल भी डिस्टर्ब हो जाता है। शांति से सब काम करो। ये मनुष्य वो किसके लिए मिला है? कर्मजनी पर्याय से भिन्न शुद्ध चैतन्य का ध्यान करने के लिए और ऐसे ही शुद्ध चैतन्य में अकंप स्थिर रहने के लिए। स्थिर रहने से क्या मिलेगा? बोले सच्चा सुख प्रकट होगा, अनाकुल सुख प्रकट। सुख कब प्रकट होगा? ये तीनों का निचोड़ है, तीनों का निचोड़ है सुख प्रकट होना। क्या हुआ सुख प्रकट होने के लिए? साहब इसने समस्त पर द्रव्य से विपरीत श्रद्धांत से रहित हो गया। कितना पुरुषार्थ है इसमें? पुरुषार्थ क्या है? पहले अनादि काल से ये पर्याय, श्रद्धा की पर्याय पर द्रव्य में संयुक्त रूप का श्रद्धान कर रही थी। पर द्रव्य कुछ भी रह सकता, अब ये नहीं कर रही है। पुरुषार्थ नहीं। पुरुषार्थ किसे मानते हैं? सब 10 किलो का वजन उठा लिया, बहुत काम किया, सब बहुत काम किया। व्यापार के ऊपर 12-12 घंटे खड़े रहे, बहुत पुरुषार्थी जी। पुरुषार्थ किसे कहते हैं? या बाहर में ये पुरुषार्थ क्या है? ये पुरुषार्थ आत्मा में चल रहा है। यही पुरुषार्थ हुआ नहीं, इसलिए संसार में घूम रहे। ये पुरुषार्थ हो जाए तो संसार छूट जाए, पुरुषार्थ की सिद्धि का उपाय हो जाएगा। पुरुषार्थ क्या करते हैं? साहब ये बहुत पुरुषार्थी जीव है, मंदिर में 3-3 घंटे रहते। अच्छा है, वहां रहने से अच्छा, बट ये पुरुषार्थ में संतुष्ट मत होना। 3 घंटे में मंदिर में रह के शुद्ध चैतन्य का ज्ञान हुआ क्या? विपरीत श्रद्धान का अभाव हुआ क्या? शुद्ध चैतन्य में अकंप हुआ क्या? नहीं हुआ तो कुछ भी काम कर। 3 घंटे नहीं, 30 घंटे तुम बैठे रहो, नहीं होगा। 300 घंटे बैठे रहो, करोड़ों। इसलिए सदा सुखदास जी क्या कहते हैं? वो भी निमित्त की अपेक्षा से कहते, बोलते 50 सालों से ये स्वाध्याय कर रहा, इसका काम क्यों नहीं हुआ? तो वहां पे चरणानियोग का शास्त्र अन्याय नीति नहीं छूटी। अन्याय क्यों नहीं छूटा? निर्णय नहीं हुआ। शुद्ध चैतन्य का निर्णय हो जाएगा, अन्याय नीति छूटने में समय नहीं लगे, पुरुषार्थ आ जाएगा। अरे वो आत्मा ही ऐसा गजब दिखा है, अब ये हमसे कैसे होगा? ये काम होगा ही नहीं, ये काम ही नहीं होगा। उस अपेक्षा से उन्होंने वहां पे कहा। प्रकरण क्या करें? तो ये कर्मजनित पर्याय से उदासीन होकर, उदासीनता बाहर में अच्छी नहीं मानी जाती। बाहर तो बाहर ही लौकिक जीवन में कोई मुंह लटका के बैठा है तो कहेंगे भैया क्यों मुंह लटका के बैठा है, उदासीन क्यों बैठा है? कुछ तो भी करो, थोड़ा बहुत घूम के आ जाओ, मित्रों को मिल के आ जाओ, एंजॉय करके आ जाओ, थोड़ा 2 दिन चेंज करके आ जाओ। वहां क्या कहेंगे? वापस भोगों में डालेंगे। ये क्या कहेंगे? उदासीनता अच्छी। तुम्हें अगर कोई प्रसंग हो गया और उससे तुम्हारी प्रतिकूलता हो रही, वैराग्य हो रहा है, ठीक नहीं लग रहा है, तो तुम उसको चिंतन तरफ मोड़ दो, स्वरूप तरफ मोड़ दो। तुम वो प्रयास करो, वो तुम्हारे लिए सहायक। इसलिए किसी जीव को जीवन में प्रतिकूलता आती है, थोड़े काल तक उदासीनता आती है, फिर से वापस नॉर्मल जैसा हो जाता है, वो ठीक नहीं। सीखना चाहिए। जीवन में अगर प्रतिकूलता आए तो उससे सीख के, बहुत वीरले जीव है, अनुकूलता में भी धर्म से संलग्न होते और काम कर जाते। बट थोड़े जीव ऐसे भी है जो जीवन में कुछ प्रतिकूलता, कुछ भी शारीरिक हो, कौटुंबिक रहो, कुछ भी रहो, उसमें सीखकर शुद्ध चैतन्य की तरफ चले जाते हैं। और ऐसी प्रतिकूलता अच्छी, इसलिए परमात्मा प्रकाश जी में या कहीं एक दोहा या गाथा ही आई है कि 7वीं नरक जाके वहां भी सम्यक दर्शन होए तो चलेगा, हमें जाना है 7वीं नरक। क्या कह रहे? 7वीं नरक जाके भी अगर वहां सम्यक दर्शन होने वाला होगा, चलेगा, 7वीं नरक भी चल जाएगा। हमसे ऐसा पाप हो गया कि जिससे 7वीं नरक चलेगा, क्योंकि सम्यक दर्शन होना इतना महत्वपूर्ण। आगे जब सम्यक दर्शन अधिकार चलेगा तो उसमें कहते हैं, ये जो अभी आप यहाँ पे क्या चर्चा चल रही है, विपरीत श्रद्धान का भाव मतलब सम्यक दर्शन करो, निज स्वरूप का ज्ञान करो मतलब सम्यक ज्ञान करो।
और निज स्वरूप से भ्रष्ट मत हो, मतलब सम्यक चारित्र। तो ये तीन है। बोले तीन में से पहले क्या करना? बोलते सम्यक दर्शन पहले करो। उसके बिना ज्ञान और चारित्र सम्यक होता ही नहीं। बाहर में क्या कहते हैं, अरे भैया चारित्र मनुष्य भाव में लेते, कपड़े उतार दो, लंगोट पहन लो, 28 मन को ले लो, अभी आएगा आगे का दबाव पता नहीं आज चालू होगा कि नहीं। तो वहां पे क्या है, चढ़ जाए बेटा सूली पे, भगवान करेगा भला। अरे भैया उसको पहले श्रद्धान तो ठीक कराओ, उसकी विपरीत श्रद्धानी छुट्टी नहीं है। तो पहले क्या काम होना चाहिए? इसलिए टोडरमल जी साहब क्या कहते हैं, पहले सम्यक दर्शन तत्व ज्ञान करता है, फिर घर में रह के तैयारी करता है और फिर घर को छोड़ता है, ताकि वापस फिर दूसरे घर में घुसना नहीं पड़े, नहीं तो वापस दूसरे घर ढूंढो। तो शांति से 4 लोगों के बीच में तो अच्छे से रह पाते, अभी तो इतने समूह में और उलझ गया, उलझना नहीं। तो इसलिए घर में अभी वर्तमान में हम बलि दीक्षा नहीं ले पाते, भले ऊपर की प्रतिमाएं नहीं धारण कर पाए। प्रतिमा का अभी कितना अनुकूल है वातावरण हो, तो अभी ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है, जब प्रकरण चलेगा तब बात करेंगे। बट घर में अगर हम ज्ञान और श्रद्धा एकदम निर्मल कर ले, जिसमें एक परद्रव्य भी अपना तो रूप से भाषित नहीं होवे, श्रद्धा विपरीत अभिप्राय सब छूट जावे, ज्ञान निर्मल हो जाए, काम हो गया, सार्थक हो गया। सिद्धवर कूट के नजदीक सिद्ध क्षेत्र में जन्म लेना सार्थक हो गया, वो क्षेत्र प्राप्त होना सार्थक हो गया। इसलिए क्षेत्र को नमस्कार करते ना, क्षेत्र भी मंगल। अब करोड़ों जीव गए तो मंगल तो है, तो उसमें कोई बाधा ही नहीं है। तो ये कह रहे हैं अकंप, कैसे स्थिर होना, अकंप, कंपायमान नहीं हो, डरना नहीं। सब इसमें हलवा मिलेगी कि नहीं, पूड़ी मिलेगी कि नहीं, फलाना मिलेगी, अरे भैया अनाकूल सुख मिलेगा, हलवा पूड़ी भूल जाओगे सब। हलवा पूड़ी परद्रव्य, उससे सुख मिलता ही नहीं। तो क्या मिलेगा यहाँ पे? अकंप स्थिर रहने से सम्यक चारित्र हो जाएगा। सम्यक चारित्र की परिभाषा ये लिख रखना है, परिभाषा कहीं पे नोट करके रख, कुछ कुछ बिंदु बहुत गजब के। संसार की परिभाषा लिख के रखना, 50 बार पढ़ना, साथ में ये सब नोटिंग और ये सब होना चाहिए, ये सब पुरुषार्थ में आएगा। अगर अलग से कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर रहे हो तो करना चाहिए, पकड़ना चाहिए। नहीं तो क्या है, एक कान से सुना, एक कान से छूट गया, चलता रहा, सब स्वाध्याय तो कर रहे, बट काम नहीं हो रहा है। काम होने से मतलब है। तो इन 3 भावों का समुदाय ही, समुदाय क्यों कहा? क्योंकि मात्र सम्यक दर्शन से भी काम नहीं होगा, एक होगा तो तीनों। सब चौथी गुना सन में चारित्र का है, बाहर वाला चारित्र नहीं, स्वरूपाचरण चारित्र हो गया। मैंने अभी कहा ना, अनंत अनुबंधी का अभाव हो गया, तो उतने प्रमाण में स्वभाव की तरफ अकंप हो गए, स्थिर हो, डट गए। तो ये कह रहे हैं तीनों भाव का समुदाय। इसलिए तत्वार सूत्र जी का पहले अधिकार का पहला सूत्र, सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राणी मोक्ष मार्ग। मात्र सम्यक दर्शन को मोक्ष मार्ग नहीं कहा, सम्यक ज्ञान को मोक्ष मार्ग नहीं कहा, सम्यक चारित्र को नहीं कहा। तीनों की एकता ही, चतुर्थ गुणस्थान में तीनों की एकता होती है और पूर्णता 14 गुणस्थान के अंत समय के बाद। सब सम्यक चारित्र, क्या ये सम्यक चारित्र नहीं हुआ उनको, अपने अरंतों को अनंत चारित्र नहीं हुआ। सब क्यों नहीं हुआ है? वो जितने अगाची कर्म के शेष बचे, उस निमित्त से जो भी योग की प्रवृत्ति होती, भली साता विधि रूप है, उसमें अब जो कुछ होता होगा अनंत चारित्र, इसलिए 14 के बाद ही कहा है। अपेक्षा है वहां पे। तो मैंने आई थिंक जैसे आचार्य देव का टीका भी पढ़ के बताई थी समय सार में, जहाँ पे 13वें 14वें गुण स्थान में भी चारित्र पूर्णता नहीं है। चाहिए तो कभी अलग से बता दूंगा मैं। इन 3 भावों का समुदाय ही उस जीव के कार्य सिद्ध होने का उपाय है। यहां भी ही लगाया, सम्यक दर्शन के वहां भी ही लगाया, और साथ में और क्या कह रहे हैं, दूसरा कोई उपाय सर्वथा नहीं है। 3 काल में और कोई उपाय दूसरा नहीं। ये कौन कह रहे हैं? वैद्य कह रहे हैं। जो मिथ्यात्व रोग का अभाव करने के लिए जो क्या बोलते कुशल वैद्य, वो वैद्य कह रहे। सब टोडरमल जी कहाँ से होते? टोडरमल जी ऊपर से ही तो ले रहे,
अमृत चंद्र कहां से वैद्य? अमृत चंद्र में ऊपर की धारा से ही ले रहे, अपनी धारा कुछ भी नहीं लगा रहे, केवली श्रुत केवली से ले रहे हम अपना कुछ नहीं डाल रहे वहां। तो ये ऐसा ही उपाय है, उपाय इतना है, 4 लाइन में उपाय आ गया पूरा। तो ये 15 क्या कह रहा है? 14वें गुण स्थान के बाद में 15वां गुण स्थान होता नहीं, वो सिद्ध अवस्था ही। तो ये सिद्ध अवस्था प्रकट करने का पुरुषार्थ सिद्धि उपाय का ये सूत्र है, ये श्लोक है, ये उपाय, ये निश्चय उपाय। ये उपाय करे तो फिर व्यवहार उपाय जो किए जाते हैं वो सहचारी कहे जाए, और ये उपाय नहीं करे तो व्यवहार उपाय भूसी को कूटने जैसा है, देवायु मिल जाएगी, बाकी संसार का अभाव नहीं होगा, ये बात नक्की है। अभी इस उपाय में कौन लगता है? ठीक है साहब, आपने उपाय भी बता दिया, अशुद्धि क्यों हुई वो भी बता दिया, पुरुष क्या है वो बता दिया, पुरुष की अशुद्धि क्यों हुई वो बता दिया, अशुद्धता का अभाव कैसे होगा, मतलब उपाय क्या वो भी बता दिया। अब ये उपाय कौन कर पाता है? तो यहाँ पे मात्र मुनि ही कर पाते हैं साक्षात उपाय। क्यों? क्योंकि मुनि की अलौकिक वृत्ति होती है, उनके सभी प्रकार के पाप आदि का त्याग होता है, और फिर आगे और चर्चा आएगी, फिर सब मुनि कर पाते। तो यहाँ पे मुनि का ही स्वरूप बताना चाहिए था, श्रावक का क्यों नहीं? अब जो मुनि नहीं बन पाते हैं, गृहस्थी छूट नहीं पा रहे हैं, उन जीवों के ऊपर करुणा करके अमृत चंद्र देव कह रहे हैं हम उन्हें भी कुछ उपाय बताते हैं, फिर परंपरा से वो भी प्राप्त कर लेंगे। परंपरा से मतलब जब वो भी मुनिपन अंगीकार करेंगे, श्रेणी आदि चढ़ेंगे, जो कुछ होगा तो वो ऐसे कर लेंगे। तो एक बार 16वें नंबर का श्लोक का पाठ करते। अनुसरंता पद में तत् करमिताचार नित्य निर्विमुखा एकांत विरति रूपा भवती मुनिनाम लौकिकी वृत्ति। अन्वयार्थ में क्या कह रहे? एतत् पदम अनुसरंता, इस रत्नत्रय रूप पदवी का अनुसरण करने वाले, अर्थात इस पदवी को प्राप्त हुए मुनिनाम, मुनियों की वृत्ति कर्मविताचार नित्य निरभिमुखा, पाप क्रिया मिश्रित आचारों से सर्वथा पराणमुख तथा एकांत वीरति रूपा परद्रव्यों से सर्वथा उदासीन रूप और अलौकिकी लोक से विलक्षण प्रकार की भवती होती है। मुनि का स्वरूप आ गया पूरा यहाँ। ये उपाय में कौन लगते हैं? तो क्या कह रहे? इस रत्न त्रय रूप पदवी का अनुसरण करने वाले। बाहर में पदवी की बहुत चलती ना साहब, आपकी क्या पदवी है? मैं अभी 10 मिनट पहले कह रहा था, हम BA BEd MA किए हुए साहब, हमने डबल ग्रेजुएट ट्रिपल ग्रेजुएट ये पदवी हमने ग्रहण की। अभी रत्नत्रय की पदवी कहाँ मिलेगी? इसका सर्टिफिकेट कहाँ लटकाएंगे? सर्टिफिकेट जड़ है, ज्यादा उसमें लीन नहीं होना, रखने में बाधा नहीं सर्टिफिकेट। ये रत्नत्रय की पदवी के धारी, इनको किसने दी रत्नत्रय की पदवी? तो निश्चय से आत्मा ने स्वयं प्राप्त की। कौन से कॉलेज में? कहीं कॉलेज जाना नहीं पड़ा। क्यों साहब, क्यों नहीं जाना पड़ता है? सम्यक दर्शन निसर्गज हो सकता है कि नहीं हो सकता? आदिगमज भी है मानचे, तो किसी को जाना पड़ेगा कॉलेज में, आदिगमज उपदेश सुन के फिर होगा। किसी को बिना उपदेश भी सम्यक दर्शन होगा। तो सम्यक दर्शन की पदवी कैसे प्राप्त की? तो साहब सम्यक दर्शन की, बट सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र की पदवी प्राप्त करने तो जाना पड़ेगा ना कोई कॉलेज में, कहीं भी जब सम्यक दर्शन जैसी वहां जितना ज्ञान है वो सम्यक ज्ञान है। उसी समय सम्यक ज्ञान सब सम्यक चारित्र के लिए तो निसर्ग सम्यक दर्शन हुआ, उसी समय ज्ञान सम्यक हुआ कि नहीं हुआ? जितना जानेगा सम्यक सब, कैसे इनको कहेंगे पदवी, कैसे देंगे हम सम्यक ज्ञान की पदवी? इनको तो पता ही नहीं इसको माइक कहते, इनको माइक की स्पेलिंग भी नहीं आती, MIKE।
को पता ही नहीं साहब, कैसे देंगे भैया, इनको स्पेलिंग माइक पता भी नहीं है, बस इतना है ज्ञान में ये झलका, ये परद्रव्य रूप इतना जान लिया, सम्यक ज्ञान। वो कितनी सेंटीमीटर है, कितनी मिलीमीटर है, कुछ भी ज्ञान नहीं चलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रयोजनभूत ज्ञान क्या है, ये पर है, इससे मेरा काम होने वाला नहीं, इतना जान लिया काम होगा। 5 इंद्रिय विषय में ये कौन सी इंद्रिय का विषय है, इसको क्या कहते हैं, नहीं जाना कोई बाधा नहीं, ये 5 इंद्रिय का विषय है, परद्रव्य है, मेरे इससे काम होने वाला नहीं, इतना जान लिया, सम्यक ज्ञान। इतना सरल है, सम्यक ज्ञान करने के लिए ज्यादा ज्ञान की जरूरत नहीं। तो सब स्वाध्याय करना छोड़ दे, अरे ऐसा कौन कह रहा है भैया, तुम स्वाध्याय में लगे रहो और स्वपर का जानपना नहीं होए तो वो कार्यकारिणी इसलिए कह रहे, बाकी स्वाध्याय छोड़ने के लिए थोड़ी गए। स्वाध्याय छोड़ोगे तो क्या करोगे, फिर टोटल जी साहब कहेंगे पाप में लग जाओगे, तुम्हारी उससे दुर्गति होगी। हम क्या करें, हमने तो उपदेश इसके लिए नहीं दिया था। और क्या करें, और सम्यक चारित्र की पदवी के लिए तो कहीं जाना पड़ेगा साहब, कोई आचार्य के पास दीक्षा लेनी पड़ेगी, कुछ करना पड़ेगा। चौथी गुण स्थान में ही चारित्र आ जाता है, ठीक है। लोक व्यवहार में उसे चारित्र नहीं कहेंगे, नक्की। लोक व्यवहार में तो कुछ ना कुछ 11 प्रतिमा में से कोई प्रतिमा लेगा तो कहेंगे साहब ये श्रावक प्रतिमाधारी है, ये देशव्रती है, आदि आदि कहने में आएगा, बराबर। और नग्नत्व आदि लोगे, 28 मूलमूल लोगे, कोई आचार्य के पास बोलोगे भाई जैनेश्वरी दीक्षा प्रदान कीजिए, कल्याण कीजिए, तो फिर वहां पे वो चारित्र लोक व्यवहार की भाषा में कहा जाए। और भावलिंगी मुनिराज अपने आप को मुनि मानते नहीं। सम्यक ज्ञानी विद्वान अपने आप को विद्वान मानता नहीं, माने तो विद्वान नहीं, मूर्ख है, अज्ञानी। इसी चर्चा चल रही थी सम्यक दृष्टि के 8 दोहों पे शाम में, वहां कहते हैं सम्यक दृष्टि अपने आप को श्वेतांबर दिगंबर बौद्ध मानता नहीं, पंडित मूर्ख मानता नहीं, अपने आप को तरुण वृद्ध मानता नहीं, काला गोरा मानता नहीं, सब जितनी भी पर्याय कर्मजनी उन रूप अपने को मानता नहीं। अपने आप को मुनि माने तो सिद्ध अवस्था में कहाँ मुनि हो, वो अपने आप को सिद्ध अवस्था जैसा ही मानता है, शुद्ध रूप ही मानता, भले शक्ति रूप है। मान्यता की बात चले, अहम त्रिकाली को छोड़ के कहीं नहीं करता है। तो प्रकरण कहां से चल रहा था, चारित्र जब श्रद्धा ज्ञान हुई उसी समय में अनंतानुबंधी का अभाव हुआ, उसी समय चारित्र प्रकट हो गए। तो तीनों के तीनों कथनचित निसर्गज हुए, कोई भी विद्यालय में पदवी लेने को जाने की आवश्यकता नहीं। कथनचित कोई ज्ञान को और चारित्र को अधिगमज कहेंगे, चले, क्यों, श्रुत ज्ञान मति ज्ञान पूर्वक होता है, आदि आदि, फिर वो अलग से कभी चर्चा कर लेंगे। मैं इतना प्रकरण क्यों खोल रहा हूं कि इस रत्नत्रय रूप पदवी का अनुसरण करने वाले, उस पदवी के अनुसार कार्य करने वाले, ये पद है उसके अनुसार करने वाले, अर्थात इस पदवी को प्राप्त हुए मुनियों की वृत्ति परिणमन कार्य पाप क्रिया मिश्रित आचारों से सर्वथा पराणमुख। अब थोड़ा विचार करके आना और कल प्रयास करना। पाप क्रिया मिश्रित आचारों से सर्वथा पराणमुख का अर्थ क्या करना था, एक आध उदाहरण देना कि भाई मुनि ये क्रिया नहीं करेंगे क्योंकि ये पाप मिश्रित आचार है, आदि आदि रूप में बताना उसको। तथा परद्रव्य से सर्वथा उदासीन रूप और लोक से विलक्षण प्रकार की होती है। लोक से विलक्षण मतलब क्या कहना चाहिए, तो ये दो के ऊपर विचार करना, इसमें पूरा स्वरूप है, बहुत माल भरा हुआ है। वैसे टोडरमल साहब ने भी भावार्थ में खोला है, बट फिर वो क्या बोलते हैं, देखिए टोडरमल साहब का आप नीचे से जो भावार्थ है ना, इसी 16वें श्लोक का नीचे से 7वीं लाइन कहां तक कहे मिला। अब कितना कहेंगे, थोड़े में उन्होंने 2-4-6 उदाहरण दिए हैं जिसमें वो दोनों बता रहे, तीनों पाप क्रिया मिश्रित आचार क्या है, उदासीन क्या है और लोक से विलक्षण क्या है।
इस पे थोड़ा विचार करके आना, फिर थोड़ी चर्चा करेंगे। ये चर्चा क्यों जरूरी है? क्योंकि गुरु का स्वरूप का निर्णय नहीं हुआ है, तो ये उनका स्वरूप का निर्णय करने के लिए आवश्यक है, तो उसमें फिर विस्तार करेंगे। और क्या है देखिए। ओम